नमस्कार मेरे भाई, कैसे हो आप सभी। तो आज जैसा कि दिख रहा होगा आपको कि हम बोटनी से फ्लावर यानी पुष्प फूल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा सवाल आता है कि फूल में पुंकेसर क्या होता है, फूल का मादा भाग क्या होता है, नर भाग क्या होता है ना। तो इससे बहुत ज्यादा सवाल आए हैं। तो बस एक लेक्चर में मैं इसे समझाऊंगा और बताऊंगा, और एक ही लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा कि नर भाग क्या होता है, मादा भाग क्या होता है, जयांग किसे कहते हैं, पुमांग किसे कहते हैं, है ना। पुंकेसर क्या होता है, परागकोश क्या होता है, परागकण क्या होता है, ठीक है, अंडाशय क्या होता है, बत्रिका क्या होता है, और वर्ती काग्र क्या होता है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे जयांग और पुमांग, ठीक है। ये जो अपना फूल है, ये फूल के अंदर का भाग है। जब भी आप देखते होंगे फूल, ठीक है, तो फूल के अंदर एक ऐसा इस प्रकार का एक भाग होता होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये आपका जो फूल होता है इसके जस्ट ऐसे निकला होता है, ये फूल का बाह्य पुंज हो जाता है, जो कि फूल इसको कवर किए हुए होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, जयांग। जयांग क्या होता है, तो मादा के भाग को क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। ये क्या होता है, अपना मादा का जो भाग होता है, मादा भाग को क्या कहते हैं, यानी मादा को जो जन्नांग होता है उसको हम क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं, ठीक है। और पुमांग किसे कहते हैं, तो ये नर भाग को क्या कहते हैं, नर भाग को क्या कहते हैं मेरे भाई, नर भाग को कहते हैं पुमंग, ठीक है। तो इसमें जो अपना पुमंग होता है वो तीन टाइप में होता है, ठीक है। एक होता है पुंकेसर, एक होता है परागकोश, और दूसरा होता है परागकण, ठीक है। तो इसमें पुंकेसर क्या होता है, ये जो होता है, ये यहां से जो जाता है इसको हम कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं मेरे भाई, पुंकेसर। क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। यानी ये जो भाग है ये क्या है मेरे भाई, पुंकेसर है। अगला देखेंगे, ये जो यहां से जाके और ये इसमें जो ये गोल हो गया ना भाई, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पराग कोश। क्या कहते हैं मेरे भाई, पराग कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं। और आपको दिख रहा होगा इसमें जो डॉट डॉट है, इसमें क्या है मेरे भाई, जो डॉट डॉट है, तो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परागकण। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, परागकण, ठीक है। इसी प्रकार मादा भाग को क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। मादा भाग को क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। तो मादा भाग में भी तीन टाइप से होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, तीन टाइप से मादा भाग भी होते हैं। सबसे पहले भाग को क्या कहते हैं, ये जो यहाँ पे सबसे निचले भाग को, अगर इसमें से हाफ देख ले, तो सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, अंडाशय कहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर वाले भाग को, इसको क्या कहते हैं, ये जो मेरा है ये वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है, ये वर्तिका कहलाता है। और यहां से जो ये ऊपर वाला भाग होता है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। ये सबसे नीचे वाले भाग को कहते हैं अंडाशय, बीच वाले भाग को वर्तिका कहते हैं, और ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है। तो पुरुष में जैसे तीन भाग हो गए, उस प्रकार से मादा भाग यानी जयांग में भी तीन भाग हो गए, ठीक है। इसमें इसको पढ़ने का सबसे मेन रीजन क्या होता है कि इसमें क्या कहता है कि जब भी इनका निषेचन होता है, तो निषेचन कैसे होता है, ठीक है। तो निषेचन कैसे होता है, जो अपना परागकण है, यहाँ पे क्या है, अगर इस फिगर को दोबारा से बनाएंगे यहाँ पे, तो इस टाइप से बनेगा मेरे भाई। ये इस टाइप से हो गया, ठीक। ये पुंकेसर हो गया, ये परागकोश हो गया, और इसमें क्या हो गया, ये परागकण हो गया, ठीक है। इसको पुष्पासन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं, ठीक है भाई। तो इसमें जो होता है, ये जो अपना परागकण होता है, परागन की क्रिया कैसे होती है, परागन की क्रिया कैसे होती है, जो परागकण होता है वो वर्तिकाग्र से जब मिलता है यहां से, यानी चल के ये यहाँ पे आता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परागन। इस क्रिया को क्या कहते हैं, परागन की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, परागन की क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है,
तो जब भी कोई भौरा हो या कीट हो, पतंग हो, ठीक है, तो जो कीट होते हैं तो वो इस पे बैठते हैं। किस पे बैठते हैं? ये परागन पे बैठते हैं। किस पे बैठते हैं मेरे भाई? पराग कण पे बैठते हैं। किस पे बैठते हैं? पराग कण पे बैठते हैं। और उनके पैर में जो होता है वो चिपक के और फिर यहां से उड़ के यहाँ कहाँ बैठ जाते हैं? वर्तिकाग्र पे बैठ जाते हैं। कहाँ बैठते हैं मेरे भाई? वर्तिकाग्र पे बैठते हैं। तो यहां से अपना फूल का क्या होता है? निषेचन होता है। जब वर्तिकाग्र पे बैठते हैं तो वर्तिकाग्र से जस्ट नीचे ये चल के आता है और कहाँ आता है? यहाँ पे अंडाशय में आता है। कहाँ आता है मेरे भाई? अंडाशय में आते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? ठीक है, कि परागन की क्रिया, परागन की क्रिया कहाँ होती है? सवाल पूछता है कि परागन की क्रिया कहाँ होती है। तो परागन की क्रिया कहाँ होती है? जैसा कि हमने बताया कि परागन की क्रिया कहाँ होती है, यहां से जो अपना पराग कण है और ये वर्तिकाग्र है, यहां से कोई भौरा बैठ के और इस पे आके बैठता है दोबारा, तो यहीं पे क्या हो जाता है मेरे भाई? परागन की क्रिया, यहाँ पे क्या होता है? परागन की क्रिया होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि परागन की क्रिया कहाँ होती है? तो इसका होता है वर्तिकाग्र में होता है। कहाँ होता है मेरे भाई? वर्तिकाग्र में परागन की क्रिया होती है। दूसरा क्या पूछता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। जब भी पूछे कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है तो यहां से जो अपना है परागन होने के बाद ये नीचे आता है। कहाँ आता है मेरे भाई? नीचे आता है। और अंडाशय में क्या होता है? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि निषेचन की क्रिया, पूछता है सवाल कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया यहाँ पे होती है, अंडाशय में होती है। कहाँ पे होता है मेरे भाई? अंडाशय में निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, एक बार और समझते हैं। ठीक है, ये अपना फूल हो गया, फूल का आंतरिक भाग हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक तो जयांग होता है, दूसरा पुमंग होता है। नर भाग को पुमंग कहते हैं और मादा भाग को जयांग कहते हैं। जयांग 3 भाग में बांटा जाता है। पहला होता है अंडाशय, जो सबसे निचले भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। उसके ऊपर जो होता है मिड में होता है वो वर्तिका होता है। क्या होता है? वर्तिका होता है। उसको स्टाइल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तीसरे भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार पुमंग यानी नर भाग भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? पुंकेसर होता है, परागकोश होता है, और तीसरा क्या होता है? पराग कण होता है। इसे फिलामेंट, एंथर या पोलेगन कहते हैं। ठीक।